सामने एक बहुत चौड़ी नदी है, दूसरे किनारे जाना है तो अभी सिर्फ नाव का सहारा है, जो हर बार काफी असुविधाजनक पड़ता है। तब तुम सोचते हो क्यों ना नदी के ऊपर लंबी लकड़ी की पट्टियां बिछा दी जाएं। फिर तुम पट्टियां रखते हो, लेकिन तभी समझ आता है नदी इतनी चौड़ी है कि बीच में से पट्टियां टूट सकती है। तब तुम अगला कदम उठाते हो, तुम नदी की तलहटी में पत्थर के खंभे गाड़ते हो और पुल की सतह को मजबूत पत्थर की स्लैब से बना देते हो। अब पुल मजबूत हो जाता है, लेकिन तभी एक नई परेशानी सामने आती है। नदी के बीच का बहाव बहुत तेज है और खंभे धीरे धीरे घिसने लगते हैं। तब तुम खंभों का शेप बदलने का सोचते हो, उन्हें नाव के अगले हिस्से जैसा बना देते हो ताकि पानी सीधे टकराने के बजाय दोनों तरफ बह जाए। इससे बहाव का असर काफी कम हो जाता है। लेकिन फिर एक और समस्या दिखती है, पुल इतना नीचा है कि गुजरने वाली नावें इसके नीचे से निकल ही नहीं पाती। तब तुम बीच वाले खंभे पर पुल का हिस्सा हटा देते हो और उसे लिफ्ट ब्रिज में बदल देते हो। जब नाव आती है तो पुल ऊपर उठ जाता है और रास्ता खुल जाता है। पर तभी एक बात साफ होती है, अगर लिफ्ट ब्रिज छोटा बनाया तो बड़ी नावें नहीं निकलेंगी, और अगर बहुत लंबा बनाया तो वो इतना भारी होगा कि उठाना मुश्किल हो जाएगा। इसी दौरान किनारे खड़ी एक छोटी नाव तुम्हें नया आइडिया दे देती है। फिर तुम दर्जनों छोटी नावें इकट्ठा करते हो, उन पर लकड़ी की पट्टियां बिछाते हो और उन्हें नदी के बीच एक के बाद एक खड़ा कर देते हो। अब ये जुड़ी हुई नावें मिलकर बन जाती हैं एक फ्लोटिंग ब्रिज। जब नावों को गुजरना हो तब तुम कुछ नावें हटा देते हो और रास्ता बन जाता है, और जब पैदल लोग पार करते हैं फिर तुम नावों को दोबारा जोड़ देते हो लोगों की सुविधा के लिए। तब तुम पुल पर प्लेटफॉर्म भी बना देते हो जहाँ रुककर नदी का नजारा देखा जा सके, और इसी तरह एक लंबा और खूबसूरत पुल तैयार हो जाता है। बधाई हो, तुमने ग्वांगजी ब्रिज का निर्माण कर लिया है।